मेरा नाम जुनैद है। हम कराची में रहते हैं। मैं घर वालों की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बू दूसरे शहर में होते हैं और मेरी अम्मी एक सरकारी मुलाजिम हैं। घर में सिर्फ मैं और अम्मी होती हैं। मैं कॉलेज से फ्री हुआ था और अपने लिए यूनिवर्सिटी देख रहा था। इन दिनों मेरी खाला अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई हुई थी। मेरी कज़न का नाम शुमाइला है। खाला ने बताया कि शुमाइला ने भी कॉलेज मुकम्मल कर लिया है और मैं भी इसके लिए एक यूनिवर्सिटी देख रही हूँ। तुम्हें तो पता है हम गांव में रहते हैं और वहाँ तालीम का निज़ाम इस कदर एडवांस नहीं है। खाला ने मुझसे कहा, जुनैद बेटा, तुम शुमाइला के लिए कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखो। और किस्मत की करनी ऐसी हुई, मेरा और शुमाइला का एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में हो गया। मैंने शुमाइला को आखिरी दफ़ा 2 साल पहले एक शादी पर देखा था। तब वो दुबली पतली थी, लेकिन अब तो वो जवान हो गई थी और बड़ा हुआ खूबसूरत जिस्म मुझे इसकी तरफ मतवज्जो कर रहा था। खैर, मैंने खाला को बताया कि शुमाइला के एडमिशन हो गया है और हमारी यूनिवर्सिटी एक ही है। फिर खाला ने मुझे कहा, जुनैद, तुम शुमाइला के लिए यूनिवर्सिटी के पास कोई हॉस्टल देखो। अब इसके लिए रोज़ गांव से आना तो बहुत मुश्किल होगा। जब मैंने ये सुना तो मैंने खाला से कहा, आप कैसी बातें कर रही हो? कराची में घर होते हुए भी शुमाइला हॉस्टल में क्यों रहेगी? वैसे भी हम घर पर 2 लोग ही तो होते हैं। अगर शुमाइला भी आ जाएगी तो रौनक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। खाला भी मान गई। मेरी अम्मी सुबह सुबह ही ऑफिस चली जाती थी। फिर हम दोनों यूनिवर्सिटी जाते थे। मेरे पास बाइक थी, इसलिए शुमाइला मेरे साथ ही बैठकर जाती थी। पहले तो थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। लेकिन मैं कुछ और ही चाहता था और शायद किस्मत को भी वही मंजूर था। हमारे घर में 2 बाथरूम थे, एक नीचे वाले फ्लोर पर और दूसरा मेरे कमरे में। शुमाइला उठकर पहले नहाती थी, क्योंकि लड़कियां नहाने में टाइम बहुत लगाती हैं और इसे अच्छा खासा टाइम लग जाता तैयार होने में। मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाता था। एक दिन नीचे वाले फ्लोर पर पानी खत्म हो गया और इसे मेरा बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ा। मैं सोया हुआ था। इसने आकर मुझे बताया कि नीचे पानी नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ पर नहाने लगी हूँ। मैंने कहा, नहा लो। जूं वो अंदर गई तो मैं चुपके से उठा और रोशनदान से इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं इसी वक्त हट गया। वो बाहर आई। इसने कोई बात न की। मुझे लगा आज तो मैं गया, लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब अगले मुसलसल 5 दिन इसने ऐसा ही किया। वो आती और मैं कुछ दिन के बाद मुझे रात को शुमाइला का मैसेज आया कि मुझे पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम क्या करते हो। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शुमाइला। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैंने बात को रफा दफा किया। अगले रोज़ फिर वही हुआ, लेकिन इस बार इसने कैमरे से वीडियो बना ली और मुझे पता भी ना चला और रात को मुझे व्हाट्सएप पर भेज दी। जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा, लो, आज तो मैं गया। अब अम्मी मुझे घर से निकाल देंगी और मैं खाला को क्या जवाब दूंगा। रात तो बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह नाश्ते को खत सब कुछ नॉर्मल था। अम्मी ऑफिस के लिए चली गई और हम दोनों यूनिवर्सिटी जा ही रहे थे। शुमाइला मेरे कमरे में मुझे बुलाने के लिए आई। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे दुख था, ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन इसने मुझे चुप करवाया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। और हाँ, हम दोनों अच्छे कज़न्स हैं और मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करती रहूँगी। फिर हम दोनों यूनिवर्सिटी चले गए। शाम को जब हम वापस आए तो शुमाइला खाना बना रही थी। मैं भी किचन में चला गया। इसकी तरफ से तो हाँ हो गई थी, बस कमी मेरी ही तरफ से थी और मुझे डर भी लग रहा था। इसने मुझे देखते हुए कहा, लगता है मुझे ही हिम्मत करना पड़ेगी। इतने में अम्मी आ गई। फिर हमने खाना खाया और सो गए। सुबह नाश्ते को शुमाइला ने अम्मी से कहा, खाला, मुझे आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आज यूनिवर्सिटी में पार्टी है, इसलिए मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई करूँगी। अम्मी ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो जुनैद भी नहीं जाएगा। शुक्र है तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो इस बदतमीज़ ने तो सारा दिन उधर पार्टी में गुजार देना था। मैं तो माने चुप सा हो गया। फिर अम्मी चली गई। मैंने शुमाइला से कहा, ये तुमने क्या झूठ बोल दिया और क्यों बोला? फिर शुमाइला ने मुझे कहा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। कुछ देर के बाद शुमाइला टाइट फिटिंग ट्राउज़र पहनकर कमरे में आई और इसने आते ही मुझे चारपाई पर धक्का दिया और